हमें ये बताइए कि अलीना खान कौन है। अलीना खान की स्ट्रगल्स क्या है। अपनी अपनी स्टोरी अपनी जुबान में सुनाइए। अलीना खान एक ट्रांस वुमेन है, जो कि लाहौर, पाकिस्तान में, लाहौर में सिटीजन है, वहाँ पे रहती है। मेरी एक बहन, तीन भाई हैं, और मामा है मेरी। अ, मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं। आईकॉम मैंने क्लियर किया, और वो भी मैंने बहुत मुश्किल से, क्योंकि जब मैं घर से भागी तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मैं अपने लिए छत देखूं, अपने लिए खाना देखूं, अपने लिए कपड़े देखूं। तो तब एक टाइम था कि शायद मेरे लिए तालीम इतनी मैटर नहीं थी रखती। पर अभी मैं, शुक्र है अल्लाह का, कि अब मैं अपनी तालीम को जारी रख रही हूँ और मैं इंग्लिश क्लासेस अटेंड कर रही हूँ। सो आई hope in future my English is good to speak English, or yeah. Course, and just doing that, what you've achieved, you're only 25 years old. People don't achieve all that in a lifetime. आपने जो कुछ अभी अचीव कर लिया है इतनी छोटी एज में, इतनी ज्यादा मुश्किलों में, इतने मुश्किल हालात में, जहां आपकी जेंडर एक्सेप्ट भी नहीं होती। बिकॉज मेरी रिसर्च में, जब मैं रिसर्च कर रही थी, तो अनफॉर्चुनेटली ये सामने आया कि आपकी जो ट्रांसजेंडर्स हैं पाकिस्तान में, उनके लिए बहुत, देर आर नो ऑप्शंस बेसिकली। या वो दे कैन बैग ऑन द स्ट्रीट्स, भिखारी बन सकते हैं, या जी, अनफॉर्चुनेटली प्रोस्टिट्यूशन में जा सकते हैं, या बहुत भी ज्यादा हो गया तो किसी जगह में मतलब डांस कर लेंगे या कुछ इस तरह कर लेंगे, घरों में जाएंगे, बच्चों को ब्लेस करेंगे, इस तरह की जी, अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। और आप इन चॉइसेस में से कुछ निकालना, कमिंग टू bringing it to such a level of respectability where you're like leading character in at least two movies which have won awards, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं जब आपको रिसर्च करी थी तो उसमें मैंने देखा कि आपकी अपनी घर का एनवायरनमेंट इतना मुश्किल था कि आप पहली दफा 11 साल की उम्र में घर से भागने की कोशिश की, फिर कितनी देर तक जाते रहे और इवेंचुअली 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। बताइए ये कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए, कितनी मुश्किलात थी। आ, अगर अपने बचपन की बात करूं तो काफी मुश्किल था मेरे लिए वो जिंदगी, क्योंकि बचपन एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपको अपने अपने माँ बाप, बहन भाइयों का साथ की एक जरूरत होती है। पर वो वक्त ऐसा था कि मेरे बहन भाई मुझसे नफरत करते थे, अक्सर मुझे मारा करते थे मेरी इन हरकतों की वजह से, कि मैं अपने आप को लड़कियों की तरह चलती हूँ, बात लड़कियों की तरह करती हूँ, मुझे लंबे बाल रखना पसंद है, मुझे लंबे नाखून रखना पसंद है, मैं घर की साफ सफाई में, किचन में टाइम देना पसंद करती हूँ, ना कि लड़कों के साथ बाहर घूमना पसंद करती हूँ। तो इस तरह के काफी इश्यूज थे उनको, पर मुझे नहीं था पता कि मुझे ये चीजें करना क्यों पसंद है। मुझे तैयार होना पसंद था। बहुत दफा मारे खाई मैंने बहन भाइयों से। आ, अब्बू नहीं थे, अब्बू ने कभी नहीं था मुझे मारा। सम टाइम ऐसा होता था कि अगर अब्बू अपने फ्रेंड्स वगैरह में हैं, अब वालिद साहब मेरे, तो अम्मी कहती थी कि जाओ उनको लेके आओ, तो मैं उनको लेने जाया करती थी। तो जो उनके दोस्त होते थे वो उनको सवाल करते थे कि तुम्हारा बेटा ठीक है, इसकी शादी होगी, करोगे, इसका ज़हनी तवाज़ुन तो ठीक है ना, इसको कोई हवाई चीजें तो नहीं है, इस तरह की बातें करते थे। तो फिर अब्बू आके समटाइम मम्मी से बोलते थे कि इसे मत भेजा करो मुझे बुलवाने के लिए, ये है वो है। तो टेंशन, मतलब किस तरह की चीजें बनना शुरू हो गई। फिर होता था कि लोगों ने आवाज़ा कसनी शुरू कर दी, एक टाइम आया। फिर मेरे बहन भाई भी मुझे खुसरा खुसरा कह के बुलाते थे। तो मैं बहुत दुख होता था मुझे, क्योंकि बाहर वाले लोग कहते थे मुझे बुरा नहीं था लगता, जब मेरे अपने बहन भाई कहते थे मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं इनके साथ रहती बैठती हूँ, और इनको पता है कि मैं लड़कों की तरह कपड़े पहनती हूँ, लड़कों की तरह रहती हूँ, स्कूल में पढ़ रही हूँ, या अ, घर में हूँ, कोई ऐसी मेरी एक्टिविटीज नहीं है। उनको एटलीस्ट मसला नहीं होना चाहिए था मेरे जेंडर से, पर उनको प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनको भी लोग अक्सर पूछते थे मेरे भाइयों को। तो काफी मुश्किल जर्नी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने आप को फैमिली से दूर कर लेती हूँ, उससे ये होगा कि मेरे बारे में घर में बात नहीं होगी, कोई बुरा भला नहीं कहेगा। तब मुझे नहीं था पता कि बाहर की जिंदगी इतनी मुश्किल होती है, बाहर की दुनिया इतनी मुश्किल है। मैंने काफी दफा घर से भागने की कोशिशें की। सम टाइम ऐसा हुआ कि बस सड़कों में चलती रहती थी मैं,
और फिर मैंने सारी सारी रात चलते रहना, कोई जगह नहीं थी होती, अगर कहीं मैं बैठ भी जाती थी तो जो वहाँ के लोग होते थे या मतलब कि वो मिस यूज करने की कोशिश करते थे। मैं फिर वहां से भागती थी। फिर मुझे होता था कि नहीं, मैं घर चली जाती हूँ, मैं माँ बाप मारते हैं पर मैं उनके पास सेफ तो हूँ ना, एटलीस्ट मुझे कोई ऐसा कोई मतलब कि मेरे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। फिर जब घर जाती थी तो घर में भी मसले होते थे, बहन भाई अच्छे तरीके से बुलाते नहीं थे, आ, मतलब कि आपस में बातचीत करते थे, मेरे से इतनी बात नहीं थे करते। फिर मुझे ये चीजें बुरी लगने लग पड़ी। फिर मैंने दोबारा भागने की कोशिश की, तो इस तरह मैंने 2-3 दफा कोशिश की। मैं समझ गई मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। जब मैं फर्स्ट टाइम भागी तो ये था कि मुझे आस्ता आस्ता समझ आना शुरू होगी कि हाँ, अ, बाहर वक्त गुजारने के लिए आपको पैसों की, कपड़ों की, खाना पीना, छत चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तब तक मैं अपनी ट्रांस कम्युनिटी से नहीं थी मिली। एक टाइम आया कि मैं घर से भागी तो रोड के ऊपर मैं बैठी हुई थी, तो वहां पे मुझे एक मेरी ट्रांस फ्रेंड मिली, उसका नाम था लकी खान। अ, अ, वो भी ट्रांस थी, तो मैं उसके पास जाके बैठ गई, हेलो हाय हुई, मैंने उसे अपने हालो वाल बताया जिंदगी का, उसने अपना हालो वाल बताया मुझे जिंदगी का। तो मुझे समझ आई कि ठीक है, मैं अकेली इस तरह की नहीं हूँ, कुछ और भी लोग हैं जो इस तरह की नेचर के मालिक हैं, या इस तरह की उनमें भी है, मतलब कि एक थर्ड रू रखते हैं, वो एक तीसरी जिन्स है उनके अंदर। फिर मैं उसके साथ उससे मिली। फिर उसने मुझे ट्रांस कम्युनिटी से मिलवाया। जब ट्रांस कम्युनिटी से मिलवाया तो मैंने वहां पे अपनी गुरु देखी। आ, पर ये था कि गुरु से मिलने से पहले मैं घर से भाग चुकी थी, मैंने सेपरेट अपनी एक दुनिया बना ली थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। काफी मुश्किल जिंदगी थी। सम टाइम नहीं थी कुछ खाती 24 घंटे। बड़ी मुश्किल लाइफ थी, पर मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं किसी प्रोस्टिट्यूट में घुसूं, मैं कोई बैगिंग करूं रोडों पे खड़े हो, क्योंकि मुझे था कि आज नहीं कल नहीं मैं अपनी फैमिली के दिल में जगह बना लूंगी, उनको मैं समझा पाऊंगी कि ये जो जेंडर है मेरी कमजोरी नहीं है। अगर आप मुझे मौका देते या आपका साथ होता मेरी जिंदगी में, तो शायद मैं अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से लेके चल पाती, ज्यादा अच्छा पढ़ पाती, अपनी जिंदगी के आने वाले फैसले और अच्छे तरीके से कर पाती। पर अभी भी ठीक है, मैंने हिम्मत नहीं हारी। जब मैं लास्ट टाइम घर से भागी तो मेरी ड्रीम यही थी कि मैं वापस तब घर आऊंगी जब मैं कुछ बन जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत दफा घर से भाग चुकी थी, घर वापस आती थी तो बहन भाइयों को ये लगता था कि शायद आ, मैं मेरी कोई जगह नहीं है, आ जाके मैंने वापस घर ही आना है। तो फिर वो मुझे ज्यादा टॉर्चर करते थे मेंटली तौर पे, हाथ मत हिलाओ, लड़कों की तरह रहो। खानदान में मैं नहीं थी जाती, उनमें नहीं थे जाने देते मुझे कि भाई नहीं, तुम्हारी मतलब की हरकतें इस तरह की हैं, तुम हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस हो। खैर मैंने यही फैसला किया कि मैं घर तब भी जाऊंगी जब अपने आप को कुछ बना लूंगी, या एटलीस्ट अपने फैमिली के दिल में जगह बना के उनको ये समझा पाऊंगी कि ठीक है, अगर मैं ट्रांस थी तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो आप सोचना चाहती थी कि मैं बड़ी होकर प्रोस्टिट्यूट करूंगी या कोई बैगिंग करूंगी, ऐसा कुछ नहीं करूंगी।